इस संसार में और कोई नहीं है कि हमको सुख प्रदान कर सके। अगर कोई हमसे प्यार करता है, प्रेम का स्वांग रचता है, तो कुछ हमारे पास है जो उससे दिखाई दे रहा है, उसके लेने के लिए वो प्यार का स्वांग रच रहा है। वस्तुतः अहेतुकी प्यार तो केवल भगवान और भगवान के स्वरूप संतजन करते हैं, प्रेमी जन करते हैं। इसलिए हे लाडली, आप मुझे मांगे दीजिए कि मेरा मन अनुरागी होकर रात दिन केवल आपके चरणों का चिंतन करे। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं, नित्योच्छृंखल कारुण्ये वृंदारण्ये अधमोप्यहम किम विघ्नं निवत्स्यामि वेत्स्यामि च रसं हरे। हे हरि, आपकी असीम कृपा से मुझे वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में कुछ समय रहने को मिला है। बड़ी दुर्लभ बात है। अहोभाग्य है जिनका वृंदावन में वृंदावनेश्वरी के लिए वास कर रहे हैं। अन्य भावनाओं से, अन्य लाभों के लिए कर रहे हैं, वो तो धन्यवाद है ही, क्योंकि धाम में किसी भी प्रकार से वास करे, धाम अपने प्रभाव से उनको सुख प्रदान करता है। कल्पतरु है, जो चाहोगे मिलेगा। लेकिन धन्याति धन्य वो है, धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य है, जो वृंदावन धाम में वृंदावनेश्वरी वृंदावनाधीश्वर श्री लाडली लाल के लिए जीवन अर्पित करके वास कर रहे हैं। धन्य है उनका जीवन। श्रीपाद कह रहे हैं, आपकी हे हरि असीम कृपा से मुझे धाम आने को मिला, धाम वास मिला, पर नित्योच्छृंखल ये मेरी इंद्रियां, ये मन बड़ा विघ्न पहुंचा रहे हैं धाम वास में। ये बड़ा उच्छृंखल है हमारा अंतःकरण, हमारी इंद्रियां एक क्षण में न जाने कहां से कहां छलांग लगाती रहती है। अभी वृंदावन में थोड़ी देर, भारत में थोड़ी देर, विदेश, कहां कहां मन घूमता रहता है। प्रभु बड़ा विघ्नकारी है अंतःकरण, बड़ा विघ्न धारण करने की क्षमता रखती है इंद्रियां। लाख समझाओ पर वो विघ्न में ही, ऐसा नहीं विघ्न का त्याग करके शांत हो जाए। बड़ी क्षमता है इनमें, रोज प्रायश्चित, रोज पश्चाताप, रोज जलन, फिर भी उसी गलत मार्ग का अनुसरण कर रही है। हे हरि कारुण्य, मैं बहुत दीन हो गया हूं, इन उच्छृंखल इंद्रियों की भोग विलासता से ऊब गया। बहुत गंदी है इंद्रियां, बहुत गंदी। इनकी विलासता अगर छूट दे दो फिर देखो ये कितनी गंदी है। वही मलमूत्र के भांड शरीर में राख करके, बस कैसे वर्णन करें, बहुत गंदी है। चराचर जगत इसी इंद्रियों की विलासता में फंसा हुआ है, जिसे देख करके बमन हो जाए ऐसे पदार्थों को खाना, जो बड़े अपवित्र स्थान, ऐसे स्थानों में आसक्ति कर लेना, ये उच्छृंखल इंद्रियों की विलासिता। बड़े विद्वान, बड़े बुद्धिमान हम बनते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां, हमारा मन उसी गंदे स्थान पे, वही घृणित पदार्थों में, वही त्याज्य भोगों में। हे हरि बड़ा अधम हूं, बड़ा असमर्थ हो गया हूं। नित्योच्छृंखल कारुण्ये वृंदारण्ये अधमोप्यहम, अहम अधम, मैं बड़ा अधम हूं। किम विघ्नम निवत्स्यामि, क्या मेरे ये परमार्थ के विघ्न कभी हट पाएंगे? वेत्स्यामि च रसम हरे, मैं हरिरस में डूब जाऊं, मेरी इंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, ऐसा कभी मेरे जीवन में होगा? 5 मिनट कभी अगर ये स्वाद मिलेगा तो सच्ची मानो, जैसा नारायण स्वामी ने कहा है, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए, ऐसा ही है। 5 मिनट जिस पूरे जीवन में एक बार यदि मन समाहित होकर प्रभु में लग गया, एक बार आंसू आ गए और सामने रूप झलक रहा, शांत इंद्रिय मन, ये स्वाद आपको फिर जिंदगी में नहीं भटकने देगा। सातरत सातरत सा लोकांत। लेकिन एक बार भावनात्मक झांकी भी प्रभु की आ गई और मन चित्त शांत हो गया, तो ये स्वाद जिंदगी में नहीं भटकने देगा। जैसे देवर्षि नारद जी एक उत्तम कुल के यहां, उनकी मां दासत्व का काम करती थी, उनके ये पुत्र थे। तो 4 महीने के लिए, जैसे अब चतुर्मास चल रहा है, इस चातुर्मास में बहुत से संतजन उसके यहां चातुर्मास करने के लिए टिके हुए थे। तो बालक थे, सेवा में लगा दिया, चलो संतो, क्योंकि मां दासी थी, घर का कार्य, तो बालक को आदेश कर दिया सेवा में लगो। 4 महीने संतों की सेवा, संतों के मुख से भगवत चर्चा होती, उसे सुनना। संतों के पात्र मार्जन की सेवा मिली थी, तो धोते हुए जो जूठन निकलती, वो पहले सब पात्रों से धोकर जूठन एकत्रित कर लेते और बाद में उस जूठन को पान करते। संत उच्छिष्टामृत, संत सेवा, संत वचनामृत, इतना प्रभाव पड़ा कि 4 महीने में संसार बिल्कुल असत दिखाई देने लगा। जो असत है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। स्वप्न की तरह असत संसार
जो भास रहा था, जिसकी सत्ता ही नहीं। बाल्यावस्था में संत सेवा का प्रताप उदय हुआ, जूठन का प्रताप उदय हुआ, सत्संग श्रवण का प्रताप उदय हुआ कि पूरा संसार झूठा लगने लगा। अब मां भी बंधन कारक लगने लगी कि ये मोह जाल में फंसी हुई मां मुझे छोड़ेगी नहीं और मुझे भगवत दर्शन करना है। कुछ ही समय में संयोग बना, किसी कार्य हेतु जा रही थी और उसके सर्प ने डस लिया मां को। मां पधार गई, बड़े खुश हुए। भगवान का विधान बड़ा मंगलकारी होता है। चल पड़े। बहुत एकांत जंगल में सुंदर सरोवर देखा, पीपल का बड़ा वृक्ष देखा, मीठा जलपान किया, स्नान किया और बैठ गए। और जैसा संतों के मुख से भगवान की रूप माधुरी सुनी थी, ध्यान करने लगे। अचानक ध्यान लग गया। कुछ क्षण भगवान की रूप माधुरी में ध्यानस्थ, अब तो अश्रु प्रवाह, आनंद में डूब ही रहे थे कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये ध्यान का विषय जो हमने कहा, 5 मिनट भी यदि कभी भावनात्मक झांकी में आप का इंद्रिय मन शांत होकर लग जाए तो जिंदगी में नहीं छोड़ सकते आप कभी भगवान का स्मरण। जिंदगी में चाहे भी तो नहीं छोड़ पाएंगे। अब जो ही ध्यान टूटा तो विकल हो गए देवर्षि नारद जी। अपनी पूर्व जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को सुना रहे। अब हा हरि, अब तो जैसे प्यासा व्याकुल घूमे ऐसे विकल हो गए। तब आकाशवाणी हुई, ऐ बालक, अधकचरे योगी को मेरा साक्षात दर्शन नहीं होता। अधकचरे योगी को मेरा साक्षात दर्शन नहीं होता। अब तुम ये जो अभी झांकी देखे थे, ये मैंने इसलिए दिखाया कि तुम्हारा मन आकृष्ट हो जाए। अब तुम इसी का चिंतन करो और नाम जप करते हुए मेरे पूर्ण प्राप्ति के लिए शरीर का निर्वाह करो। और जब शरीर छूटेगा तो तुम साक्षात मेरा दर्शन पाओगे, और फिर इसके बाद जब तुम चाहोगे तब मेरा दर्शन पाओगे। शरीर छूटने की बाट जो होने लगे नाम जप करते हुए। शरीर छूटा, भगवत देवर्षि नारद जी के रूप में वही अवतरित हुए। जब नारायण को पुकारते तो सामने भगवान नारायण। अरे मानसिक भगवान की झांकी एक बार आ जाएगी तो नेत्र घूर्णित हो जाएंगे, चित्त वृत्ति सदा सदा के लिए चित्त चोर के चरणों में अर्पित हो जाएगी। चाह कर भी नहीं चर्चा छोड़ सकते, स्मरण छोड़ सकते, सेवा छोड़ नहीं, चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। आप चाहो भी तो नहीं। गोपीजन कह रहे हैं, अच्छा भोरे तू लौटकर फिर मेरे चरणों में पड़ रहा है, कुछ कहना चाहता है। हाँ, क्या कहना चाहता? नहीं रहने दे तू। जैसे तू चाटुकारिता करता है ऐसे तेरे स्वामी करते हैं, तू ऐसा ही है। चलो, उनको जब मेरे बिना समय कट जाता है तो आज से मैं भी उनकी चर्चा नहीं करूंगी, याद नहीं। और विकल होकर रोने लगी, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे जी नहीं सकती, उनकी चर्चा के बिना जी नहीं सकती, उनके चिंतन के बिना नहीं जी सकती। भौरे, वो तो मेरा जीवन है, उनका चिंतन, उनका स्मरण चाह कर भी नहीं छोड़ सकती। एक बार मनोभाव से युक्त भगवान की झांकी का एक बार, बस यही रोज पहले पद में जो भोरी सखी का रोना है, इसी बात का प्यारी जो आप अपनी तरफ से मेरे मन बुद्धि को ले लीजिए। एक बार झांकी। श्रीपाद कह रहे, नित्योच्छृंखल, ये उच्छृंखल इंद्रियां, ये चंचल मन, ये हमारी दैन्यता भोगों के लिए कि हमें ये भोग मिले, ये भागवतिक दैन्यता नहीं, ये कारुण्य भागवतिक नहीं है, ये विषयी है। और अधमोप्यहम, मैं ऐसा अधम हूं, जानता हूं। हे प्रभु, कैसे मैं हरिरस में डूबूं? कि भी विघ्नम निवत्स्यामि वेत्स्यामि च रसम हरे। हे हरि, मेरे यह विघ्न कैसे नष्ट हो कि मेरी सारी इंद्रियां शांत हो जाएं, मन अचंचल हो जाए और हम भगवत रस में डूब जाएं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज खुद उत्तर दे रहे हैं। पहले तो प्रश्न किया कि उच्छृंखल इंद्रियां, विषयों के लिए दैन्यता, मैं अधम हूं, कैसे हरिरस में डूबूं? फिर वही उत्तर दे रहे, मानो हरि उन्हीं के श्रीमुख से उत्तर दिला रहे। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम मुग्ध त्रिभुवने युवत्या भावई कोवत शुरवरो वा मुनिवर। बहुत ध्यान देने योगी। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम मुग्ध त्रिभुवने युवत्या भावई कोवत शुरवरो वा मुनिवर स्थित तस्मात् तस्याश्चकित चकितो दूरतरतः सदा वृंदारण्ये निवस रसनोपस्थ विजयी, रसनोपस्थ विजयी। ये उच्छृंखल इंद्रियां, ये भोगों के लिए घिघियाना, भिखारीपना, बड़े बड़े भिखारी हैं। सच्ची बात मानना, सबसे बड़ा बादशाह भगवान का दास, जिसके अंदर कोई चाह नहीं, जाहि न चाही कबहु कछ, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। उसी को संस्कृत में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोल रहे हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। परम लाभ, न कोई चाह, न कोई चिंता, न कोई फिकर।
चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। सुन लिया गा लिया लेकिन चाह मिटा देना, चिंता मिटा देना। मनुआ भगवत चरणारविंद के आधार पर बेपरवाह हो गया। आधार उसका श्री भगवान है। अभी मन का आधार भोग है, जगत है, फिर श्री भगवान होना। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम, बिना हरि की कृपा के, हरि की शरण के, हरि के भजन के ये नित्य उच्छृंखल इंद्रियां शांत नहीं हो सकती। सीधा उत्तर है, कुछ भी कर लो, कुछ भी। हरि बहुत करुणा है। जब कोई साधक परमार्थ में चलता है तो हरि की कृपा से ही चलता है। उसकी यात्रा जो पूरी होती है वो हरि की कृपा से होती है। फिर उसको विघ्न क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अहंकारी ये समझ नहीं पा रहा कि हरि की कृपा से चल रहा हूं, हरि की कृपा से चला हूं, हरि की कृपा से चल रहा हूं, वो समझ नहीं पाता। उसके अंदर एक अहम रहता है, मैं साधना कर रहा हूं, मैं बहुत साधु। फिर उसका प्रश्न हो जाता है और उस प्रश्न में वो हार जाता है। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए, विषयों पर विजय प्राप्त ना हो जाए, तब तक साधक को व्यवहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी 2-3 दिन के ही सत्संग में पीछे देखिए चर्चा हुई थी कि ये 4 बातें हों तो दूसरों का कल्याण कर सकता है, उपदेश देने का अधिकार है। पहले शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान, दूसरा शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण चल करके अनुभव, जो तुम बोल रहे हो उस पर तुम, तीसरा सिद्धावस्था, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका किसी भी तरह तुम्हारे ऊपर अधिकार ना हो चुका हो, और चौथा सम्य भगवान का भाव। अब निकलो जगत मंगल के लिए, कहीं कुछ बाधा ही नहीं। जब बहुत प्रियता जन समुदाय से स्वीकार कर ली जाती तो उनमें कुछ खास जन हो जाते हैं, और विवेकी वही है कि पूरा जीवन निकल जाए ना कोई खास ना खवास, सब खास कोई खास नहीं। हमारी केवल एक वृत्ति भगवदाकार, हमारे प्रभु, दूसरा कोई, ये पर्सनल है, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। श्री ठाकुर जी के सिवा, लाडली जी के सिवा हमारा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और पूरे संसार से व्यवहार करके कहीं नहीं फंसेगा। और जहां दूसरों कोई मेरा खास वही मार देगा, वही गिरा देगा। पूरे जीवन का संतों का अनुभव होता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के वचन, बृहस्पति के समान ज्ञानी और धर्मात्मा और उच्च पद में विराजमान हो तो भी विरक्त को एक जगह से कई दिन भोजन नहीं लेना चाहिए। बृहस्पति के समान 5 घरों से, या अचानक कोई भाई एक दिन दे दिया, वो भी निषेध है, पर आप ले एक दिन चला पा लिया, ठीक है, दोबारा 2-4 महीने बाद कभी ऐसा निमंत्रण। सिद्ध पुरुष पर कोई अंकुश नहीं है, ये साधक की बात है। क्योंकि पूज्य स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज जब वयोवृद्ध हो गए तो एक गृहस्थ अपने घर ले गए, पिता की तरह उनका दुलार आजीवन, जो भी 2-4-6 वर्ष शरीर रहा, जो परिपक्व महाअवस्था को प्राप्त है, कोई सेवा करे, कोई कुछ करे, कोई 95 वर्ष की अवस्था और ब्रह्माकार वृत्ति, तो धन्य है वो गृहस्थ जो उनकी से गंगा किनारे रहते थे, आखिरी में उठा लिया। कह रहे बिना स्वात्मा रामेश्वरम हरिम मुग्धस त्रिभुवने, चैलेंज है, त्रिभुवने, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसको ये माया विघ्न ना डाल दे। एकमात्र भगवान श्री हरि की शरण में, भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप कर, बिना स्वात्मा रामेश्वर हरि मुग्धस त्रिभुवने। युवत्या भावई को वत सुरवरो व मुनिवर, चाहे देव श्रेष्ठ हो या मुनि श्रेष्ठ हो, मुनिवर युवत्या भावई, भगवान की मोहिनी माया जब मोहित करने के ठान ले तो चाहे सुरवरो देवताओं में श्रेष्ठ हो या मुनिवरो मुनियों में श्रेष्ठ हो, वो मोहित कर लेगी ही। बचाना है तो हरि ही बचा पाएंगे, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। स्थितस तस्मात् तस्यास् चकित चकितो दूरत रहता। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जब पता है कि ये हमारे मार्ग में विघ्न है, हमें भगवान से विमुख, फिर चकित चकित, आश्चर्य है, आश्चर्य है, आश्चर्य। जानता हुआ भी वो विघ्न को ही अमृत स्वीकार कर रहा है। जाए सो सुभट समर्थ पाइरन रारिना मंडई, जाए सो जति कहाय विषय वासना न छंडई, जाए धनिक बिनु दान, जाए निर्धन बिनु धर्महि, जाए सो पंडित पढ़ि पुराण जो रत न सके सुकर्महि, सुत जाए मातु पितु भक्ति बिनु, तिय सो जाए जय पति नहित, सब जाए दास तुलसी कहें जो न राम पद नेहु नित, सब जाए दास तुलसी कहे जो न राम पद नेहु नित। समर्थ वीर कौन है? जब वीर से, योद्धा से अवसर पड़े और फिर वहां बात नहीं, अपनी वीरता दिखावे, उसे वीर कहते हैं। वही बात करे कि जाए सो जति कहाय विषय वासना न छंडे। प्रवचन बहुत बढ़िया दे लेते हूं, बहुत बढ़िया ज्ञान है, लेकिन जब काम क्रोध लोभ मोह मद सूरवीर ने ताल ठोकी तो मुंह भरा गिर गए तो काहे के तुम योद्धा।
काहे के जति, काहे के बैरागी, काहे के तुम साधक हो, काहे के साधु। सन्यासी, विरक्त, वैष्णव भगवत मार्ग का पथिक कहला करके वासना पर विजय नहीं प्राप्त की, काम क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की, तो तुम्हारा व्यर्थ है वैराग्य धारण करना। जैसे सूरवीर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता नहीं है, वो वीरता करके दिखाता है, और कायर घर में बैठ के डींग हाँकता है, जब वीरता की बात आती है तो भाग पड़ता है। तो वैराग्य की केवल बात कर लेना, प्रवचन कर लेना या प्रवचन सुन लेना, ये कोई विरक्तता नहीं है। विरक्तता है जब काम क्रोध का आक्रमण हो, उस समय शांत भाव से। इसी दिन के लिए तो ये पढ़ा था, इसी दिन के लिए तो सुना था, इसी दिन के लिए तो हम सत्संग एकत्रित किए हैं कि हमको कौन सा बाण क्या मार करके कौन से विषय विकार को नष्ट करना है। क्रोध आया, शांत। मेरे भजन को छीन करने के लिए सामने माया रचना रच रही है। नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर मेरे भगवान मेरे सामने हैं, दूसरा कोई नहीं। मुझे सहन नहीं करना। कितने बाण सामने हैं, बार बार वो विचार के द्वारा उसको शांत कर देता है। एक सूत्र नहीं, दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र नहीं, तीसरा सूत्र। मेरा प्रारब्ध क्षय हो रहा है। कई बातें एक साथ विचार में लाकर क्रोध को शांत कर लिया, काम को शांत कर। इसीलिए तो ज्ञान है। ज्ञान दूसरों को सुनाने के लिए नहीं। वो स्वामी जी कह रहे, वो विरक्त, वो भगवत मार्ग का पथिक, वो वैष्णव, वो भगत, भगत नहीं। जो ज्ञान दूसरों को बघारता है, जब अवसर आया अपने पर विजय प्राप्त करने के लिए तो फैल गिरा। किस बात का सूरवीर, किस बात का वो योद्धा? जिसके पास खूब धन है और वो दान नहीं करता, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाता, वो धर्माचरण शून्य, वो व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो बहुत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए, बहुत पंडित है, पुराण पढ़े हुए हैं, लेकिन वो धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, वो नष्ट हो जाता है। जो माता पिता वयोवृद्ध हो गए, अब कुछ करने लायक नहीं रह गए, उनकी समर्थ पुत्र सेवा नहीं करता, वो नष्ट हो जाता है। जो अपने पति को भगवान का साक्षात स्वरूप मान करके आराधना नहीं करती, वो पत्नी नष्ट हो जाती है। जो अपनी पत्नी पर अर्धांग की भावना न करके इधर उधर वृत्ति ले जाता है, वो पति नष्ट हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो उसने भगवान का भजन नहीं किया, वो कोई भी सब प्रकार से नष्ट हो जाएगा। सब प्रकार से अंततो गत्वा वो नष्ट ही हो जाएगा। को न क्रोध निर्दयो, काम बस के ही नहीं कीन्हो, को न लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन करि दीन्हो, कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति नारी नयन सर, लोचन जुत नहीं अंध भयो श्री पाई कौन नर, सुरनाग लोक महिमंडल हूं को जो मोह कीन हो जय न, कह तुलसीदास सो उबरे जही राख राम राजीव नयन, कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण श्री हरि श्री राम, जिसको रख लिए वही बच पाया। कौन क्रोध निर्दय हो, किसको क्रोध नहीं दिला देगा? एक छोड़कर जिसको भगवान का दृढ़ भरोसा और भजन में दृढ़ स्थिति है, क्रोध खाली कर देता है। बहुत भजन का आनंद उमग रहा हो, किसी पे क्रोध कर लो, फिर देखो आप कितने घंटे खाली रहते हो। भजन करने पर भी शुष्कता, कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं मिलेगा। क्रोध तत्काल तप भजन के जो फल है उनको छीण कर देता है। क्रोध बहुत हानिकारक है, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आता क्यों है? द्वेष पर। द्वेष होता क्यों है? राग से। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में जब राग होता है और वो हमें प्रतिकूलता देता है, तो हम अंदर हमारे द्वेषात्मक क्रोध आ जाता है। क्रोध की उत्पत्ति राग से होती है। राग रजोगुण से होता है। रजोगुण में ही काम वास करता है। कामा संजायते क्रोधा, कामना की आपूर्ति में क्रोध का। तो कामना रजोगुण से राग, और राग से ही द्वेष का प्रादुर्भाव होता है। जब हम जिस पर राग करते हैं उससे प्रतिकूल व्यवहार हुआ, कामना हमारी पूर्ति नहीं होती, तो हमें क्रोध आ जाता है। इसमें हमारी त्रुटि है कई तरह से। जैसे हम चाहते हैं कि हमें गाली न दे, पर वो गाली दे, हम क्यों चाहें कि हमें गाली न दे? नहीं, हमारे प्रभु की इच्छा है कि ये गाली दे, तो अब मौत से गाली दे। तुम दो, हम सुनेंगे, क्योंकि मेरा कोई प्रारब्ध है, या मेरे प्रभु ही मेरे हृदय को मजबूत कर रहे हैं। कई बार ये प्रश्न साधकों के हृदय में उठता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भैया, एक कंकड़ उठाओ और शीशे पे ऐसे मारो, पूरा ढेर हो जाएगा। और गोली मारने पर भी ढेर नहीं होता। वही शीशा है जिसको गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ बना दिया। नहीं बना दिया? गोली मारो तो नहीं लगता, शीशा ही तो होता है। तो भगवान अपने भक्तों को बुलेट प्रूफ बना दे। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कुछ ना बिगाड़ पावे। अरे बोले भगवान का दास है, देखो ना कितनी निंदा, कितना अपमान, कितनी प्रतिकूल, लेकिन विचलित नहीं हुआ। ये अपने मार्ग में दृढ़ रहा। तभी तो हम उनके चरित्र पढ़ते हो, जय जयकार उनकी करते, ये भगवान बनाते। अभी हम बहुत कमजोर शीशे की तरह हमारा दिल है,
चुप रहो, समर्पित हो गए हो। अब अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, विपत्ति तिरस्कार मान सम्मान सब देते रहेंगे, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी, इतना मजबूत कर दिया कि आप द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, न किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं, द्वंद्व विमुक्ता, निर्द्वंद स्थिति, निर्द्वंद स्थिति, कोई प्रभाव नहीं, दुख सुख का मान अपमान का लाभान। अभी देखो क्या स्थिति, हमारे भगवान कृपा न करे तो द्वंद्व विमुक्ता कैसे बनोगे, कैसे उस महाआनंद को सहोगे जब थोड़ा सा अपमान नहीं सह सकते, थोड़ी गाली नहीं सह सकते। कौन क्रोध निर्दय हो, कौन ऐसा है जो काम से क्रोध से जिसका हृदय जला ना हो, वही जहां नाम जब चल रहा है, जो भगवान के आश्रित है। एक बार नहा के आ रहे हो, थूक दे तो कैसा लगेगा, चलो एक बार सह लेंगे, 2 बार, 100 बार एक नाथ जी के ऊपर थूका, गोदावरी स्नान कर बार बार थूक रहे ऊपर से, एक बार देखा भी नहीं, 100 बार नहा के आए, एक बार भी क्रोध नहीं आया। वो उतर के आया, साष्टांग प्रणाम किया, क्षमा करो मुझसे गलती नहीं भैया, बड़ी कृपा हुई आपसे, गलती कहां हुई, एक दिन स्नान एक बार करने आता हूं, आपने एक दिन में 100 बार स्नान करवाया, ये आपकी कृपा से। ये भक्त हृदय जो भगवान से चित्त जुड़ा है, वो वहां लाभ देख रहा है, कृपा देख रहा है, वहां दोष दर्शन नहीं कर रहा कि मैं स्नान करके आ रहा हूं, ये ऊपर से खड़ा बालकनी से बार बार थूक रहा है हमारे ऊपर। ये विचार आ जाए कि मेरे भगवान मेरे पर कितनी कृपा कर रहे हैं कि हर बार मुझे एक रोज में 1 बार गंगा, यहां एक रोज में 100 बार गंगा स्नान। विचार बहुत बड़ी सिद्धि है, विचार ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, विचार ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, विचार ही नीच गिरा देते हैं, विचार ही जीवन मृत्यु तुल्य कर देते हैं। भजन से क्या मिलता है, उत्तम विचार, उत्तम विचार, 1 सेकंड में हर विकार को मिटाकर भगवत स्वरूप में स्थित। कामवश के ही नहीं कीन्हो, कौन ऐसा है जिसको काम ने अधीन न कर लिया, और जिसने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसको काम अधीन नहीं कर सकता। थोड़ा भी अहंकार है तो काम वहां बैठा हुआ है, क्योंकि अहंकार में ही कामना है, स्वरूप में कभी कामना जागृत हो ही नहीं सकती। जो हमारा स्वरूप है उसमें कभी कोई अभाव नहीं, उसमें कोई कामना नहीं, शरीर में अभाव ही अभाव है। जब तक हम अपने को स्त्री पुरुष मानेंगे तब तक कामनाओं का ये सिलसिला चलता रहेगा, इसे हम नहीं रोक पाएंगे। जब स्वरूप बोध होगा तभी कामनाएं रुकेंगी, या जब अहम भगवान के चरणों में समर्पित होगा तो रुकेंगी। तो काम का प्रभाव कहां होता है, जहां अहम समर्पित नहीं हुआ, जहां निरंतर नाम जप नहीं होता। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई 3 दिन बराबर श्रृंगार करके, लेकिन ना नाम जप में रुकना है और ना दासत्व में कोई कमी है, तो 3 दिन में वो खुद दासी बन गई, हरिनाम जपने लगी और गई थी हरिदास जी को भ्रष्ट करने, और वो स्वयं भ्रष्ट आचरणों से मुक्त होकर भगवत स्वरूप मार्ग का अनुसरण कर। ये है प्रताप, जो भगवान में अहंकार समर्पित करके नाम जप कर। को न लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन कर दीन हो, किसके इतना विवेक बल जागृत हो जाता है कि लोभ ना बांध पावे, वही जिसको नाम का लोभ है। लोभ फांसी में उसी का गला नहीं बंधता जिसके गले में गोविंद का नाम चलता रहता है, पक्का समझ लो। लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुरा। ये लोभ उसी की फांसी की तरह गले को बांध लेते जहां नाम जप नहीं चलता। लोभ में लोग क्या क्या पापाचरण कर रहे हैं, खुला जान रहे हैं कि ये दीन है, ये गरीब है, ये निर्दोष है, रुपया मिल रहा है, पद बढ़ रहा है, हमारा लाभ हो रहा है, उसका नाश हो रहा है। तो तुम्हारा लाभ कैसे हो जाएगा, तुम्हारा नाश तो हो ही जाएगा। अपने सुख के लिए लोभ से युक्त होकर के दूसरों को दुख देने वाला त्रिभुवन में कोई हो, कभी भी कहीं भी वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता, पक्का समझ लो। चाहे वो शास्त्राबाहु अर्जुन जैसा महाबली क्यों ना हो, जिसे भगवान दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद प्राप्त था, सिद्धियां चरणों में लौटती थी, काट के फेंक दिया भगवान ने ही अवतार लेकर परशुराम रूप में। जो दूसरों को दुख देता है, अपने लोभ के लिए दूसरों को कष्ट देता है, दंड देता है, वो कहीं भी बैठा हो, ऐसा बुरा नाश होगा उसका कि कहीं संभलने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। जिसके गले में नाम चल रहा है, गोविंद गोविंद राधा 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 राम कर हरि कृष्ण, जो भी, उसको लोभ पास जय गल न बंधा। ये लोभ रूपी फांसी उसके गले में नहीं पड़ेगी। विचार बता रहे भजन से क्या होता है, इस भजन सारथी सुजाना, बुद्धि रूपी सारथी बड़ा सुजान हो जाता है, सतमार्ग रूपी पथ पे इंद्री रूपी घोड़ों को ले जाता है, मन रूपी लगाम खींच करके। यहां बुद्धि भ्रष्ट है क्योंकि नाम जप नहीं हो रहा, भगवद आश्रय नहीं। तो कौन लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन कर दीन। बड़ा दुख भोगना पड़ता है लोभी आदमी को, बड़ा दुख। वर्तमान में तो जलता ही रहता, चाहे जितना करोड़ों रुपया आ जाए, परिणाम में भविष्य उसका बड़ा मंगल होगा, क्योंकि लोभ के कारण उसने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। बहुत बहुत लोभ ये नष्ट कर देता है, और देखा भी है, लोभ से नष्ट होते हुए भी देखा है। बहुत सूक्ष्म बुद्धि से जब विचरण करते थे, कहीं कहीं साल साल भर गंगा किनारे एकांत स्थल मिले तो रुके, तो सब लोग मिलते ही थे, सब पता चलता है। ये लोभ जो है बुद्धि को इतना अधीन कर लेता है। वैसे सिद्धांत कहता है
धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। ऐसा कहा गया, सिद्धांत जो है वो ये कहा गया। अब अंग्रेजी तो याद नहीं, इसको अंग्रेजी में कहा गया मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, सब नष्ट हो गया। अगर चरित्र चला गया तो सब चला गया। आज क्या है, कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति नारी नयन सर। आगे कह रहे, कौन ऐसा हृदय में जिसको नारी के नेत्र रूपी बाण ने घायल न कर दिया। वही हृदय है जो हरि को अर्पित है, जिसके हृदय में भगवान का स्मरण चल रहा है, उसके हृदय में नहीं। अगर देखने योग्य है तो भगवान का भजन करने वाले देखने योग्य है, और कुछ देखने योग्य नहीं संसार में, कुछ देखने योग्य नहीं। ये सब मल की सुंदरता है, मल की, ये सुंदरता नहीं है, ये मल की सुंदरता है। एक काम करने राजमहल में जाती थी, तो राजमहल में काम करने वाली साधारण घर में काम करने वाली थोड़ी होती, उसका एक पदवी होती, वो रानी की दासी पूरा। और उसका जो लड़का था, एक दिन वो महल तक गया किसी कार्य के लिए, ऊपर राजकुमारी थी। राजकुमारी को देखा तो एकदम हृदय में व्याकुलता, इतना सुंदर रूप है तो मुझे कहां मिल सकता, मैं तो काम करने वाली इस महल में जो मेरी माँ है, मैं उनका पुत्र हूं, तो भला मुझे कैसे मिल सकती है। अब इतना उसको राज तत्काल हो गया कि उसने निश्चय कर लिया, अगर राजकुमारी नहीं मिलेंगी तो प्राण छोड़ दूंगा। घर आया, खाना पीना छोड़ दिया। एक दो दिन मां ने पूछा क्या बात है, उसने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं। 2-4 दिन हो गए, पूछा क्या बात है, स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो राजा से प्रार्थना की, राजवैद्य आया, उसने नाड़ी पकड़ के देखा, बोले कोई शरीर में दोष नहीं, कोई रोग नहीं इसमें, इसका मानसिक कोई रोग हो तो हम नहीं कह सकते, शरीर में कोई रोग नहीं। तब एक दिन कहा, बेटा तू मेरा अकेला बेटा है, बता ना। बोली मां तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर की बात है, जो मेरे मन में बात बैठ गई वो मृत्यु ही होगी और दूसरा कोई उपाय नहीं। बोले एक बार तो बता के देख, अगर कोई उपाय हो तो मैं कर सकती हूँ। बोले क्या कर सकती हूँ, जिस घर में काम करती हूँ महाराज की राजकुमारी को मैंने देखा, मेरा चित्त आ गया, मैं जी नहीं सकता उसके बिना, क्या आप ब्याह करा सकती हूँ। अब ये बोलने की भी सामर्थ्य नहीं, तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। एक काम करने वाली राजा की पुत्री से ब्याह की बात अपने पुत्र के लिए कर सके, इतनी हिम्मत की बात कहा। सीधे राजकुमारी के पास चरण पकड़ के बैठी, बोली आप बेटी जानती हो, जीवन हो गया तुम्हारे घर में पोछा लगाते, मैं कुछ मांग नहीं रही हूं, तुमसे उपाय पूछ रही हूं। तुम्हारी सुंदरता को देखकर हमारे पुत्र के हृदय में ऐसी बात आ गई, ये मैं जानती हूं कभी संभव नहीं हो सकता, तुम्हारे योग्य भी नहीं हो, मैं चाहूंगी भी नहीं कि ऐसा तुम करो। कहां तुम राजकुमारी, कहां मैं काम करने वाली तुम्हारे घर में, कोई उपाय है? उनका बहुत पक्का उपाय है। वो सत्संगी थी, उसने कहा 4 दिन बाद लिवा लाना, हमसे बात करना, 4 दिन का समय। और वैद्य से ऐसे जमाल गोटा टाइप लिए जो खूब दसियों सोच 4 दिन, और सोने के कलशों, राजकुमारी थी, भरवा दिया। अब 4 दिन सोच बराबर, तो चेहरा पीला, और कहा कोई यहां सेवा नहीं करेगा, दुर्गंध, मक्खियां सब वैसे। अब वो चेहरे की कांति जो चमक रही थी, बुलाया, वहीं जो कमरा वहीं से ऐसे करने लगा। बोले नहीं ये इसी में राजकुमारी है, और घड़े खुले एकदम रखे, दुर्गंध है। कहा कैसे में राजकुमारी रहती है? अंदर गए तो उठाया उसको, 4 दिन से बराबर सोच हो रही थी, चेहरा एकदम पीला, एकदम ऐसा। तो उनका वो राजकुमारी कौन है जिनको छत में देखा? बोले हम ही को देखा। बोले वो सुंदरता कहां? बोले घड़े में भरी, ये घड़े में वही सुंदरता भरी। अच्छी हमें ब्याह कहा तुम्हारा लड़का बच गया। हृदय में ये जो सांसारिक आकर्षण है, वो आप ये समझ लो मल का आकर्षण है। निर्मल आकर्षण तो भगवान के भजन का या श्री भगवान का आकर्षण होता है। निर्मलता ये मलिन है, ये मल है। अगर आपको भजन मार्ग में चलना है तो इसीलिए है कि सहसा किसी के मुख की तरफ मत देखो, नीचे देखो। भगवान की मुस्कुराहट से ही माया का प्रादुर्भाव हुआ है। इंद्रियां बहुत बलवान इंद्रिय गमो विद्वानम अपि कर्षति। भगवान व्यास देव जी ने इस श्लोक के ऊपर अर्धाली में लिखा कि अकेले में माता के पास, बहन के पास, बेटी के पास भी एकांत में बहुत देर नहीं रहना चाहिए। तो जैमिनी जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा प्रभु ये बात तो समझ में नहीं आई कि विद्वान है, शास्त्र ज्ञानी है, फिर भी वो अपनी माता बहन के पास बहुत देर एकांत न रहने, तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान विद्वान को कैसे खींच सकती है? अब जैमिनी जी बहुत बड़े विद्वान है वेद के, और शिष्य तो शिष्य ही भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के। व्यास देव जी ने कहा कुछ दिन के लिए हमें बद्री नारायण जाना है, आप इस आश्रम को संभालिए, आप श्रेष्ठ हैं, और फिर आकर मैं उत्तर दूंगा। वो समझ ही नहीं पाए। शाम के गंगा स्नान करके सब संध्या वंदन करके लौट रहे थे, हल्की सी बदरिया छाई, रिमझिम पानी होने लगा, और 9 किशोर अवस्था और पैरों में नूपुर बंधे हुए छम छम करते हुए सामने आ गए।
चरणों को देखा, इतने सुंदर श्याम वर्ण चरण। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी भी श्याम वर्ण के ही हैं। अब आज मेरी रक्षा करो, मैं जंगल में अकेली फंस गई हूं, अगर आज रात्रि आपके यहां रुक गई तो सुबह मैं अपने नियत स्थान को पहुंच जाऊंगी। नहीं तो आप समझते हैं स्त्री शरीर है, कोई बाधा हो सकती है। नहीं नहीं, गुरु जी है नहीं और सब ब्रह्मचारियों का आश्रम है, यहां स्त्री का प्रवेश। अरे इस समय मैं शरणागत हूं। शरणागत के लिए स्त्री पुरुष या पशु पक्षी नहीं देखा जाता, जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा की जाती। अब भगवान व्यासदेव जी से बढ़कर ज्ञानी कौन होगा? उनका हाँ ये बात तो है, शरणागत की रक्षा तो हम एक कुटिया दे सकते हैं और रात्रि में तुम्हें कुटिया नहीं खोलनी। मेरा नाम जैमिनी है, मैं भी आदेश करूं तो भी नहीं, यहां का मैं प्रभारी हूं। यहां की मुझे पूरी सुरक्षा दी गई है कि हर ब्रह्मचारी की सुरक्षा करते हुए मेरे गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी का आदेश है, इसलिए मैं भी आकर रात्रि में कहूं तो तुम कुटिया मत खोलना। बस जैसी आज्ञा महाराज, बस हमें तो शरण मिल जाए रात्रि भर की, और क्षमा के आगे। चरणों को ही देखा था। कौन सी कुटिया है महाराज जी? अब उस कुटिया में जब अंदर से बंद कर ली तब आप आए। संध्या वंदन के बाद जब गुरु जी का ध्यान करके भगवत ध्यान में लगे तो वही नूपुर, वही छमछमाहट, बार बार आवाज काटना चाहे पर वो आवाज कटे ही ना। बोले बाद में ध्यान करेंगे, पहले पूछते हैं कि तुम आई कहां से हो रात्रि में? अभी तक तो पूछा ही नहीं, नाम क्या है तुम्हारा, और तुम यहां फंस कैसे गई जंगल में? अब जो है वो दूसरी बात हो गई। गए और उनका कि दरवाजा खोलिए, उनका नहीं दरवाजा नहीं खुलेगा, जैमिनी ऋषि का आदेश है। बोले मैं जैमिनी बोल रहा हूं। बोले नहीं, उन्होंने कहा था मैं भी कहूं तो मत खोलना। तो वहां कोई लिंटर तो पड़ा नहीं था, बहुत फूस की झोपड़ियां, खपरेला होते थे, मिट्टी की दीवार, बांस की फंटी, उसके ऊपर खपरेला हटाया, बांस की फंटी हटाई, नीचे कूद गए। जो रूप देखा, ऐसा श्यामता, कोटि कोटि कंदर्प को भी मर्दन करने वाला वो रूप, नौ किशोर अवस्था, विशाल नेत्र, कपोल चमक रहे नील कमल के समान। ऐसे लंबी सांस ली, हक से हो गया वैसा रूप। भगवान है श्री कृष्ण द्वैपायन, भगवान के अवतार। कैसे आगमन, ढेर हो गए महाराज। कैसे आगमन हुआ? ढेर का मतलब सब इंद्रियां, मन, बुद्धि सब आसक्त हो गई उसी। हम बहुत ज्यादा तो प्रश्न नहीं करेंगे, बस एक ही प्रश्न करेंगे। अब सब भूल गए। क्या तुम मुझे वरण कर सकती हो? आप जैसा ऋषि बोले तो प्राण अर्पित है महाराज। पर हमारे पूर्वजों में एक प्रथा चली आ रही कि आप जहां स्नान करने जाते हैं ना, वहां एक कालिका का मंदिर है। तो जो दूल्हा बनता पूरा मुंह काला करके दुल्हन को पीठ में बैठा के मंदिर तक ले जाता। तो यहाँ आसपास तो मंदिर है नहीं, वही कालिका जी का मंदिर है। आप अगर रात्रि में मुझे अपना मुंह काला करके और वहां तक बैठा के पीठ में ले जाएं, पक्का ब्याह। तो सोचा रात्रि का समय, सब ब्रह्मचारी, कोई ध्यानस्थ है, कोई भजन परायण, कोई शयन में है, मुंह काला करने में क्या लगता है? कोयला लिया, अपना मुंह काला किया, बैठो जल्दी पीठ में। रफ्तार से घुटनों के बल, काफी समय तो लगा है, बीच बीच में 2-4 चपत जम, सोचा चपत जमा लो, कोई बात नहीं। मंदिर के पास गए, खींच के 2-3 थप्पड़ मारे। ये कौन सी परीक्षा है? और जब देखा तो दाढ़ी, अरे गुरुदेव। बोले बलवान इंद्री ग्रामो विद्वान में पिकर सकती। बोले हाँ गुरुदेव, विद्वान में पिकर सकती, विद्वान को भी खींच सकती है। नारी नयन सर जाहि न लागे। कौन ऐसा है? कौन ऐसा है जो भगवान मानता है? वो ऐसा है, ये भगवान है, बस इतना। जैसे भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, देवता और असुर जब समुद्र मंथन किए, तो जब समुद्र मंथन से अमृत आखिरी में निकला तो असुर लेके भाग गए। तो देवताओं के ओठ सूख गए कि प्रभु इनके हाथ से हमें मिलने वाला। बोले नहीं, बिना झगड़े के, बिना परिश्रम के अपने आप अमृत दे देंगे। बोले प्रभु ऐसे कैसे दे सकते हैं? आप सारंग धनुष धारण करें तो भी भैसे नहीं देंगे, ऐसे ऐसे हिम्मती देते हैं, तो सारंग से नहीं देंगे। नहीं, ये हमारे नेत्र बाण से बिंद कर अपने आप अमृत कलश देंगे। 1 सेकंड लगा, वो मोहिनी रूप छम करते हुए भगवान, देवता मुस्कुरा दिए। किसी को भी देवता को मोहित नहीं किए मोहिनी भगवान। क्यों? क्योंकि उनको पता है हरि है, ये हरि है। समझ रहे हो ना? एक भी देवता लुभायमान नहीं हुआ, क्योंकि पता है हरि है। और दैत्यों की तरफ जे ही गए, इतनी सुंदर तो आज तक देखा नहीं था किसी को, कोई है ही नहीं सुंदर। ब्रह्मा ऐसी बना ही नहीं सकते, ब्रह्मा नहीं बना, एक से एक सुंदर है ब्रह्मा की बनाई हुई। ब्रह्मलोक में ऐसी अप्सरा की तिल भर देख ले तो मुनिजन मूर्छित हो जाती, तिलोत्तमा आदि। और स्वर्ग में तो भीड़ लगी हुई अप्सराओं की। भगवान को देख करके अमृत कलश हाथ में भूल गए। तब कहा देखो भाइयों, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं, अमृत कलश से सुंदरी को दे देते हैं और ये जिनको जिनको पिलाएंगे हम राजी। भगवान ने कहा तो हमको क्या समझते हो? अरे हम छलिया हैं, हम किसी की नहीं होती। अरे बोले तुम कुछ भी इतना कह के ना कि हम छलिया हैं, किसी की नहीं, तो ऐसा मुस्कुरा दिया, तिरछी कटाक्ष मारी, मानो ये ले अमृत कलश। बूंद नहीं पिलाया था, सब देवताओं को पिला। लेकिन एक भी देवता मोहिनी भगवान से मोहित हुआ हो तो हमें बताना। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान है जो हर स्त्री में भगवत भाव करता है, पवित्र भाव मेरे गोविंद इन रूपों में है। उसके हृदय को कभी भी कोई भी
सुंदरता नहीं वेद सकती, क्योंकि सुंदरता के समुद्र भगवान, सुंदरता की सीमा हमारी प्यारी जी। इसी बात प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में लिखा कि स्वयं मोहिनी अवतार भगवान भी राधा दासी उपासक के हृदय को मोहित नहीं कर सकते। ऐसा सौंदर्य त्रिभुवन में तो है ही नहीं। जिनकी दासियों की सुंदरता को देखकर सुंदरता की समुद्र लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो जाए, वो श्री किशोरी जो है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रज मंडलित मधुरम राधाभिधानम परम। तो बोले कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति नानी नयन सर, लोचन जुत नहीं अंध भयो श्री पाई कौन नर। कौन ऐसा पृथ्वी में है जिसके रुपया बढ़ गया हो और अंधा ना हो गया हो, नेत्र होते हुए भी अंधा, जिसके खूब रुपया बढ़ गया हो, कुछ नहीं दिखाई देता, मनमानी खान पान आचरण व्यभिचार जुआ मदिरा न जाने कितने दोष बढ़ जाते। कौन है ऐसा जिसके धन बढ़ा हो और नेत्र काम कर रहे हो? बोले भगवान का दास। चक्रवर्ती सम्राट तक का वैभव प्राप्त हुआ भगवान के भक्तों को, जैसे अम्बरीश जी महाराज, ऐसे कितने राजे महाराजे भगवान के भक्त। एक भी कोई सांसारिक अपराध और दोष नहीं, निर्मल महाभक्त, जिनके आगे दुर्वासा जैसे महातपस्वी भी भाग पड़े, उनके भजन के आगे टिक नहीं पाए। कृष्ण नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। अगर भगवान का नाम जप नहीं करते तो किस बात के सनातन धर्मावलंबी? सत्य नहीं बोलते तो किस बात के सनातन धर्मावलंबी? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार कह दिया तो प्राण चले जाए पर अपने वचन नहीं झूठे होने देते थे। और यहां सुबह वचन देते हैं, शाम के भूल जाते हैं। सुबह कसम खाते हैं, शाम के तोड़। और हमें गर्व से कहते हैं हम सनातन धर्मावलंबी। हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं। अगर ये लक्षण नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो? पहला ही लक्षण है सत्य। सत्य है भगवान नारायण हरि राम कृष्ण, सत्य नारायण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जब भगवान कंस कारागार में प्रकट हो रहे हैं तो समस्त देवता करके जब स्तुति करते हैं तो पहला ही श्लोक है सत्यव्रतम त्रिसत्यम। त्रिकाल में जो सत्य है वो भगवान सत्य। नाम जप नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, सत्य मार्ग पर नहीं चलते, किस बात के सनातन धर्मावलंबी? सत्य को समझो। दूसरा दया, ये हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण है। दया, सब पर दया। दया करने की सामर्थ्य उसी के हृदय में आएगी जो दया का उल्टा क्या है? याद। जिसे याद है कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं सनातन धर्मावलंबी हूं, मेरा कर्तव्य है सब पर दया करना और सदैव भगवान की याद में रहना और सत्य बोलना, सत्य आचरण करना। दो ये भी। तीसरा है तपस्या, सनातन धर्म का लक्षण। तपस्या किसे कहते हैं? जो अपने धर्म में चलने पर कष्ट प्राप्त होता है उसे आनंद पूर्वक सहा जाए, उसे तपस्या कहते हैं। जो भी अपने धर्म पर चलने पर कष्ट मिले, काम आदि जलाते हैं, क्रोध आदि जलाते हैं, बहुत प्रकार के ताप हैं। जैसे अब प्रातःकालीन वेला पर उठ करके स्नान करके अपनी दिनचर्या पे आना बड़ा कठिन है। 8 बजे तक खूब सोना, तो कहां वो 8 बजे तक सोना हो, कहां 2 बजे रात्रि के जग करके अपनी दिनचर्या करना। तो अपने धर्म के पालन में जो हमें कष्ट मिलता है उसे तपस्या कहते हैं। हमारे सनातन धर्म का तीसरा लक्षण है तप, तपस्या। चौथा है शौच। शौच माने पवित्रता, शरीर की बाहरी पवित्रता और हृदय की आंतरिक पवित्रता। ये सनातन धर्म है। खड़े खड़े लघु शंका करते हैं, पूरे कपड़े में छिट्टी पड़ती है, अपवित्र। शौचालय की सीट पर बैठकर लघु शंका करते हैं, उठे चल दिए, अपवित्र। शौच हुए, वजह से हाथ धो लिया, चल दिए। नहीं, बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता होनी चाहिए। लघु शंका ऐसे स्थान पर करो जहां लौट कर तुम्हारे ऊपर छिट्टी ना पड़े। हाथ धोइए, पैर धोइए, आचमन कीजिए। शौच उतने ही कपड़ा पहनकर होइए जितने प्रक्षालन धो सको। और साबुन मात्र से पवित्रता नहीं मानी जाती। साबुन से एक बार हाथ धो लो तो एक बार रज से जरूर हाथ धो। थोड़ी रज ले लो। मान लो आजकल बड़ी आधुनिकता है कि नालियां जाम हो जाएंगी, तो थोड़ी रज ले लो। और रज का स्पर्श ही पवित्र करता है। जल, मिट्टी, रज आदि से बाहरी पवित्रता। और छल कपट, गंदी बातें सोचना, गंदी बातों के संकल्प बनाना, ये सब अंदर की अपवित्रता है। इसका त्याग कर दे। छल कपट, गंदी बातों का चिंतन, गंदी बातों का संकल्प त्याग करने से आंतरिक पवित्रता होती है। और बाह्य और आंतरिक दोनों पवित्रता पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी यदि धर्म का पहला लक्षण सत्य। सत्य है हरि, सत्य है हरि नाम। यदि नाम चल रहा है तो भीतर और बाहर दोनों से पवित्र रहोगे।
सवायाभ्यंतर शुचि, वाय अभ्यंतर शुचि। जो नाम जापक है उस अंदर और बाहर दोनों से पवित्र रहता है। जब तक पवित्र नहीं रहोगे तब तक आप उच्च कोटि के विचार वाले नहीं बनोगे। पक्की बात समझना, जितना आप पवित्र रहोगे उतने ही आपको दैवी संपदा के विचार आएंगे, उतने ही दिव्य महापुरुष आपसे मिलने आएंगे अव्यक्त रूप से। अब आप समझो, ये बात हम कह रहे हैं, इसमें कितने % लोग बच रहे हैं। पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता, ये जो आज के लोग है ना, बोले मन पवित्र होना चाहिए। सर ये बाहरी सब क्या है, तो दिखावा है। तो मन कैसे पवित्र होगा? बाहरी तो तुम्हारा मन अपवित्र हुआ है, भोगों में, शरीर में, संसार में। तो यहीं से पवित्रता शुरू होगी, तब तुम्हारा मन पवित्र होगा। बाहर से पवित्र होते होते अंदर पवित्र हो जाओगे। बाहर अपवित्र है तो। हमारा सनातन धर्म का लक्षण चौथा है पवित्रता। पहला सत्य, फिर दया, फिर तपस्या, फिर पवित्रता। 30 लक्षण है ये सनातन धर्म है, इसको समझो। पवित्रता बड़ा कठिन है, पवित्र रहना। आप देखो बड़ा कठिन है पवित्र रहना। पवित्रता अत्यंत अनिवार्य है सब साधक के ध्यान। पवित्रता, अगर पवित्रता नहीं तो आपका विचार उत्तम नहीं हो सकते। आप महापुरुषों का जो चिंतन शैली है वहां नहीं पहुंच सकते। कल एक आए थे भगत जी एकांतिक में, उन्होंने कहा आपने सत्संग में और एकांतिक में कहा कि मन की पीएचडी की है, तो हम भी मन की पीएचडी कर रहे हैं, तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमारा मन, आपका मन, क्योंकि आपने भी पीएचडी की, हमने भी की। तुमको आप पढ़ के की? बोले हाँ। तुमको हम पढ़े थोड़ी पीएचडी, हमारा तो विनोद में कहा था, हम तो मन को पढ़ा है, हमने मन को पढ़ा है। आप मन के विषय में पढ़ा होगा, हमने मन को पढ़ा है। तो बोले तो हमारा और मन आपका समान हुआ। तुम्हारे मन को देखने की हमारी रुचि नहीं है, और हमारे मन में पहुंचने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारे मन को देखने की हमारी रुचि नहीं है, क्योंकि मन की रुचि जान नहीं विधि अनुसार है, और तुम्हारा मन हमारे मन तक पहुंच जाए इतनी सामर्थ्य नहीं। आ जाएगी, मानो देह है, हरिवंश शरणागत हो, किसी सहचरी की कृपा हो जाए तो भले, नहीं ऐसे अनुमान से थोड़ी जान सकते हो। तितिक्षा, 5वां है सहनशीलता। तितिक्षा ये सनातन धर्म है। देखो महाराज शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने देह के मांस को काट के दिया। तितिक्षा, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के मंगल के लिए भीषण से भीषण कष्ट सह जाना, भारी से भारी कष्ट धर्म के लिए सह जाना। श्री गुरु गोविंद सिंह के दोनों लाडले राजकुमार प्राण प्रिय दीवाल में चुनाए जा रहे हैं, लेकिन धर्म के आगे ना उनके हृदय में शोक है, ना उनके हृदय में मोह है। धर्म के लिए बलिदान। तितिक्षा, हर कष्ट को सहकर अपने धर्म का पालन करना, धर्म का त्याग नहीं करना। धर्म भगवान का साक्षात स्वरूप है। अगर आप धर्म के लिए कष्ट सहेंगे तो फिर कष्ट रह ही नहीं जाएंगे, अद्भुत आनंद आएगा। तितिक्षा, हर कदम धर्मात्मा पुरुष के सामने कष्ट रूपी कांटे बिछाए जाते हैं, और जब उन पर वो चलता है तो हर कांटा उसके लिए फूल के समान हो जाता है। पर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, ये धर्म रूपी मार्ग में चलने पर ये शूल फूल बन जाएंगे, पर पहले शूल। इसीलिए धर्म पर चलना बड़ा कठिन होता है। तितिक्षा, सहनशीलता, हर परिस्थिति में सहनशीलता, और उचित अनुचित का विचार। 6वां है ये विवेक। सनातन धर्म का 6ठा लक्षण विवेक। सत असत का विचार, उचित अनुचित का विचार। उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत क्या है, असत क्या है, इसका विचार ये विवेक से होता है। ये विवेक कहां मिलता है? बुद्धि तो सबके हो सकती है, पर विवेक नहीं। विवेक सत्संगियों को मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता, और सत्संग बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उचित अनुचित का विचार। 7वां, मन का अधीन करना। यह सनातन धर्म, मन का अधीन करना, संयम मिलेगा। जो मन चाहे वो थोड़ी नहीं, जो धर्म कह रहा है उसके अनुसार मन को चलाना, ये मन का संयम करना बड़ा कठिन है। मन का संयम करना, बातें बना लेना, अधिक बात, बड़े बड़े ज्ञान की बातें आके जब करते हैं, फिर जब मन के संयम की बात करते हैं, ईमानदारी से वृंदावन में बैठे हो, सत्य बताओ, तो फिर चुप हो जाते। ज्ञान तभी सार्थक है जब संयतेंद्रिय, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेंद्रिय। जो तुमने ज्ञान जाना, तत्परा उसके परायण हो, और अपनी इंद्रिय मन को संयम में लो, तब तो तुम्हारा ज्ञान सार्थक। नहीं तो बकवास है, ज्ञान थोड़ी है। ये बातें बनाना अलग बात है, अपने लोग पूरा जीवन इसी में चल रहे हैं, पूरा जीवन का निर्णय बता रहे हैं। भगवान की कृपा के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते।
भगवान की कृपा के बिना एक दिन भी पवित्र नहीं रह सकते, एक दिन भी। ये हाथ उठा कहते हैं, कोई मुझ छटे तो भाई अलग है, कभी हमें मिले ऐसा कोई कि भाई बकाया हम जैसे बता रहे हैं कि एक दिन भी साधना परायण होकर पूर्ण पवित्र जीवन तो ये भगवान की कृपा से निपटा, पूरा जीवन तो बहुत बड़ी बात है। मन का संयम और फिर इंद्रियों का संयम, फिर अगला है अहिंसा। मन से, वचन से, शरीर से किसी की भी हिंसा ना करना, ये सनातन धर्म है। अहिंसा, वाणी से ऐसे कठोर शब्द मत बोलो किसी का दिल दुख जाए। आपको बोला हो तो उसका स्वभाव है, आप सनातन धर्मावलंबी, आप ऐसा ना बोले। शरीर से किसी को पीड़ा पहुंचाएं, ऐसा हमारा आचरण ना हो। मन से किसी का बुरा सोचे, ऐसा हमारा मन ना हो। तो हमारा तन, मन, वचन तीनों हिंसा रहित हो, तभी अहिंसा, इस सनातन धर्म का लक्षण हमारे हृदय में आए। फिर है ब्रह्मचर्य, इस सनातन धर्म का लक्षण। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य सबके लिए है, बहुत घातक है भोगों का आकर्षण। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करना, यहीं से नाश प्रारंभ होता है, पतन यहीं से होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सूपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सबसे पहला पतन जो होता है वो विषयों का चिंतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान, जब हम भोगों का चिंतन करते हैं तो हमें भोगों की आसक्ति प्रकट होती है, फिर संग करने का मन होता है। संगास्ते सूपजायते, जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का संग करने का, विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती। जहां विषय भोगने की इच्छा प्रकट हुई, काम राज्य हृदय में छा गया। संगात संजायते कामा, और कामना जब बढ़ी तो सब मूढ़ता छा जाती है, स्मृति नष्ट हो जाती है। हम कौन है, हमारा क्या कर्तव्य, हम क्या कर रहे हैं। सच्ची मानिए बहुत निकृष्ट काम। वचन से हमें कभी भोगों की बातें नहीं करनी, और शरीर से हमें कभी भोग क्रिया नहीं करनी। अधर्मयुक्त क्रिया का त्याग, धर्मयुक्त क्रिया की स्वीकृति, एक गृहस्थ धर्म और संपूर्णतया विरक्त धर्म। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। जैसे कितनी भी सुंदर खीर हो और कोई हमारे कान में आकर विश्वसनीय कह दे कि इसमें जहर पड़ा है, तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि जन कह रहे हैं कि ये विषय भोग जहर है, महान विषय है, ये पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। तो ये जब ज्ञान हो तो उसका फल है विरति। जब हमें ज्ञान हो गया तो उससे हमें वैराग्य होना चाहिए, पर नहीं, ये ज्ञान तो है कि भोगों में सुख नहीं है, भोग दुख रूप है, भोग जहर के समान है। कैसा ज्ञान है? वाचिक ज्ञान, उपदेश देने के लिए। लेकिन जब भोग सामने आते हैं तब ये ज्ञान काम नहीं करता। यदि उपासक भोगों से भयभीत हो जाए तो बच जाए, बहादुरी नहीं, भागना पड़ेगा इसमें। एक बार पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भी कितने सावधान हैं। भिक्षाम देहि, एक घर में आवाज लगाई, नारायण नारायण। तो एक माई निकली, सुंदर अप्सरा, हीरे जवाहरात से, रत्नों से भरी हुई थाल। आवाज एक घर में लगाई और सैकड़ों घरों से निकल आई, और सब एक से एक सुंदर, और चारों तरफ से घेर लिया।
और मुस्कुराना, हाव भाव प्रकट करना। बाबा भागे और बहुत जोर के भागे और कई किलोमीटर तक भागते रहे। फिर पीछे मुड़ के जब देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तब खड़े होकर सांस ली। जब सांस ले रहे थे तो आंख खुल गई। आंख खुल गई तो नारायण नारायण नारायण। अच्छा हुआ कि स्वप्न में भी भागे। भागने से ही बचोगे, यहां जीतने के चक्कर में मत पड़ना, बहुत धोखा है। ये मन बहुत धोखेबाज है। यदि कोई विषय से ऐसा भय रखे जैसे सांप, बिच्छू या सिंह, कोई सांप आके गले लगना चाहे तो आप क्या करोगे? भागोगे ना। और बाघ देख लो, सिंह देख लो, भागोगे ना। ऐसे ही विषय भोग की इच्छा वाले कोई शरीर तुम्हारे नजदीक आ रहा है और तुम्हें भय नहीं लग रहा है, इसका मतलब है मरना चाहते हो, भ्रष्ट होना चाहते हो, नष्ट होना चाहते हो। सिंह आ रहा तुम्हें भागना नहीं सिवाय दिया, सांप दौड़ रहा तुम्हारी तरफ भागना नहीं सिवाय दिया। ऐसे ही भोग तुम्हारी तरफ आ रहा, तुम भागे नहीं, मरना चाहते हो, मरोगे तुम। कोआ मदांधो मदना तुरु। भगवान शंकराचार्य जी से पूछा, को अंधों में बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसको काम सता जाए, जो काम से युक्त हो गया, काम से व्याकुल हो गया, वो सबसे बड़ा अंधा है, वो कुछ नहीं समझ पाएगा। आप बड़े मजे से भोग को देखते हैं और भोगते हैं और फिर विचार करें ब्रह्मचर्य असंभव। जैसे जलेबी है, एक बार चख लिया तो जलेबी नाम लेते ही वो कुरकुराहट वो मुंह में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसे कहते हैं तृष्णा। भोग भोगा, अब वो तृष्णा जहर की तरह तुम्हारे हृदय में बस गई। अब वो भगवान ने निकाले तो निकाले, नहीं तो पूरा जीवन भर मार देगी। भोगों का जहर तृष्णा। तृष्णा अनंत जन्मों से हम भोगते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारी परवशता हो गई है। परवशता, इंद्रिय और भोगों में विवशता, हम हार चुके हैं। लेकिन मोक्ष का रास्ता जितेंद्रियता से जुड़ता है, परवशता से नहीं। इसलिए आपको एक इंद्रियों के भोगों से जीतना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। भटकते रहने से ये जन्म भी चला जाएगा, जैसे और जन्म चले गए। बहुत बार ये सब भोगा है, देवराज इंद्र भी बने होंगे कभी ना कभी, बहुत बार, बहुत बार सब। लेकिन भगवान के प्रेमी भक्त कभी नहीं बने जिंदगी में, पक्की बात। इस बार अवसर मिला है भगवान से प्रेम करने का। कोल्ले जी अल्ले जी के चरित्र में नहीं आता कि बचपन से बैरागी, और एक राजा की उपवन वाटिका में वो शयन कर रहे थे, वहीं वो सब राजकुमार और सब वैभव सब देख करके उनके मन में ऐसी लालसा आ गई कि यार ये सुख तो बहुत बढ़िया है। तो भगवत प्राप्ति रुक गई और उनका अगला जन्म हुआ और राजकुमार से मित्रता हुई और सारे भोग उनको मिले। अगर कोई वासना लेकर इस मार्ग में, तो फिर पहले वासना पूर्ति होती है। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है, छोड़ दो इसे, बस ये अपना काम करता है और हमको फंसाता है। जाल ये बुनता है और फंसाता हमको है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। ये तमोगुणी राक्षसी आहार विहार करके आप सच्चिदानंद भगवान को नहीं नहीं मान जाओ। जहां प्याज लहसुन जैसे ये तमोगुण होने के कारण बहुत पवित्र वस्तु की तरह प्रकट होते हैं, कोई अपवित्र वस्तु थोड़ी। आप देखो, जहां आलू प्रकट होती है, शकरकंद प्रकट होती है, ठीक उसी खेत में वैसे ही ये प्याज लहसुन प्रकट होते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी कि हत्या वाला दोष या किसी तरह गलत तरह से बनाया गया पदार्थ हो। ये तो प्राकृतिक है, पर इसका गुण घोर तमोगुण है। बस तमोगुण के कारण इसका त्याग किया गया है। इसीलिए संत महात्मा जन इसका त्याग करते, तमोगुणी आहार इसको नहीं पाते। फिर जहां और राक्षसी प्रवृत्ति के आहार विहार है, तो फिर वो ये मन मकड़ी की तरह जाला बुनता और हमको फंसाता है। ये छह हमको हर समय फंसाए रखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। यदि ब्रह्मचर्य रहना है तो हमें बहुत संभालना है तीन को। वाणी से हमको कभी भी ब्रह्मचर्यहीनता वाली बातें नहीं करनी। बहुत, ये बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे हैं, अगर आपको जम जाए तो निकल जाओगे। किसी भी तरह से अश्लील बात, गंदी बात वाणी से नहीं निकालनी। मौन हो जाओ, मत बोलो। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव करके बोली जाती हैं।
वाणी से आप रोज किसी से कहो झूठी ऐसे, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। एक दिन आपके मन में आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। एक दिन आप स्वीकृति स्वयं में कर लेंगे कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता। वाणी से बोलते रहो, तुम देख लेना, एक दिन किसी एक से बोलते रहो मैं आपके बिना नहीं जी सकता, फिर दूसरे दिन बोलना मैं आपके, कुछ दिन में मन से आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता, फिर स्वयं में आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। जब हम वाणी से गंदी बातें करते हैं तो तुरंत मन उसका चिंतन करता है और वो उल्लसित हो जाता है। इसलिए वाणी से पहला ब्रह्मचर्य। हमें रसना कटो जो अन्न रटो, अन्न बात जो प्रियालाल से विमुख करने वाली बात, जो कुत्सित बात, विकारें, जो विकार बढ़ाने वाली गंदी बात है, वो हमें नहीं करनी। नियम ले लो, नहीं करनी। आज से नियम ले लेते हैं। जितने लोग कथा सुन रहे हैं, कोई इसमें पैसा लगने की बात नहीं। वाणी से हम गंदी बात, अश्लील बात, गलत बात नहीं बोलेंगे। वाणी का ब्रह्मचर्य। वाणी से गंदी बात नहीं बोलेंगे, अश्लील बात नहीं बोलेंगे, जो भगवत विमुख करने वाली बात है हम नहीं बोलेंगे। नियम ले लो, कोई कसम खाने की बात थोड़ी है। नियम ले लो, जहां ऐसी बात आवे हम मौन हो जाओ। दूसरी बात, श्रवणेंद्री से हम कभी अश्लील बात नहीं सुनेंगे, गंदी बात नहीं सुनेंगे। बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। श्रवणेंद्री से जो हम सुनते हैं उसका तत्काल मन पकड़ करके मनन करता है और वो उसी तरफ चल पड़ता है जिस तरफ की बात हम सुनते हैं। और नेत्रेंद्री से जो हम देखते हैं वो बहुत तुरंत प्रभाव पड़ता है। देखो, नेत्रेंद्री से ऐसी कोई ग्रंथ मत पढ़ो, कापी, ऐसी पुस्तिका जो ब्रह्मचर्यहीनता वाली है। ऐसे कोई दृश्य मोबाइल से मत देखो जो ब्रह्मचर्यहीनता वाले हैं। ऐसे कोई दृश्य बाहर मत देखो, पशु पक्षी आदि मैथुन करते हुए, ऐसे कभी मत देखो। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर इन तीन का संयम कर सको तो आपके ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ मिलेगा। पहला वाणी से, दूसरा श्रवणेंद्री से, तीसरा नेत्रेंद्री से। और खास बात यह है कि जिससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उससे सानिध्य न दे कभी। ऐसी कोई क्रिया, ऐसे कोई व्यक्ति का संयोग जो हमारे ब्रह्मचर्य का घात करे, बहुत बहुत सावधानी। पर ये ऐसा दलदल है कि एक बार जो फंस गया भगवान ही निकाल सकते हैं। जिस समय मन अपने स्वरूप में आया वो सब करवा लेगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र मन का खेल। हमें ऐसा कोई रिश्ता, नाता, कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, दूरी बनानी चाहिए। और भोजन का ब्रह्मचर्य पर बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि आप अधिक मिर्च वाली, घर में ही बना के करें, अधिक मिर्च वाली, अधिक तेल घी वाली ये पदार्थ पाएंगे तो ब्रह्मचर्य स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा बिना किसी क्रिया के। ब्रह्मचारी को एक बीमार की तरह भोजन पाना चाहिए। जैसे मूंग की दाल है, घिया की सब्जी, रोटी, बस, क्योंकि उसे पावर की जरूरत नहीं है, उसे अधिक पावर की जरूरत नहीं है। स्वयं में सामर्थ्य सुरक्षित है, इसलिए बाहरी पदार्थों से बादाम चबा रहे हैं, काजू चबा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं और बहुत प्रकार के मीठा आदि। मीठा तो ब्रह्मचर्य में थोड़ा बस ले ले, इसके बाद अधिक मीठा भी वो जहर का काम करेगा, स्वाभाविक ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देगा। जो भोजन कब्जियत बनाती है, अगर ऐसा भोजन पाया जाएगा तो ब्रह्मचर्य अपने आप स्वप्न दोष के रूप में नष्ट हो जाएगा। सात्विक भोजन, पेट साफ, बहुत आवश्यक है। हल्का भोजन, कम मात्रा में, पेट उधर, तो बहुत सुंदर आपके भजन की वृत्ति बढ़ेगी। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक अबाध चलेगा। बाजार की वस्तु तो ब्रह्मचारी होकर बाजार की वस्तु तो मुझे समझ में नहीं आता। बाजार की वस्तु तो नहीं खानी चाहिए। बनी हुई, बाजार की वस्तु में बनी हुई एक ही चीज को आप गौर से पा करके किसी एक चीज को बाजार की, फिर देखो आपके अंदर स्फुरणा क्या होती, पहले कैसे हो रही थी, फिर कैसे हो रही। और आप पवित्र भोग लगा के श्री जी को पवा के पाके फिर देखो कैसी स्फुरणा हो रही भजन की। भजन परम पवित्र वस्तु, ऐसे थोड़ी होता तुम जहां तहां अन्न खात सखी कहत आपकात, सकल देव से द्वंद जात रात सर्व सोहि। सेवक जी महाराज, जहां तहां अन्न खात, बाजार का भोजन हो, बोले ब्रह्मचारी जी हैं, नहीं हो पाएगा भाई, ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। नाम लिख सकते हो, टाइटल तो बन सकता है, लेकिन सही माने में आपका ब्रह्मचर्य, जब तक आपका आहार शुद्ध, अगर अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो तो बाजार का भोजन। और छोटे छोटे बच्चों में बहुत सी गलतियां ऐसी आ चुकी हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर रही हैं। हमें ऐसे कई बच्चे मिले हैं, तो माता पिता को चाहिए कि छोटे बच्चों से भी मित्रता का व्यवहार करें, उनको इतना फ्री करें कि वो आपसे अपनी बात बता सके।
और आप उनको सही दिशा दे सकें। नहीं जैसे 13-14 वर्ष के बच्चे हैं और ये गंदी क्रिया कर रहे हैं, इनका जीवन बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाएगा। ये गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। विरक्ति तो बहुत बड़ी बात रह गई, ये गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों से फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह बात करें, उनको इतना उत्साह दें कि उनके अंदर जो गलती है वो पकड़ लें और प्यार से समझा दें। अगर हम बार बार बच्चों को समझाएंगे, नए नए बच्चे अभी गलत मार्ग में जो जा रहे हैं वो सुधर जाएंगे। हमारे सनातन धर्म का लक्षण है ब्रह्मचर्य, फिर है त्याग। दूसरों को सुख देने की वृत्ति का नाम त्याग है। अपने सुख को दूसरों में बांटना, ज्ञान सुख, हमारे पास संपत्ति सुख, जो भी सुख है सबको भाव से, धर्म के अनुसार सुख देने की भावना ही वास्तविक त्याग है। शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करना है, सनातन धर्म का लक्षण है। स्वाध्याय रामचरितमानस है, गीता जी है, श्रीमद् भागवत है, गीता पुरुष से बहुत सी बड़े बड़े महापुरुषों की छोटी छोटी ग्रंथ हैं, जैसे पूज्य राधा बाबा के भाई जी, पूज्य जयदयाल जी, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, इन महापुरुषों की छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, उनको ले लेना चाहिए। एक एक पेज रोज पढ़ना चाहिए। रोज अपने घर में चाहे 10 मिनट ही कहो, श्रीमद् भागवत या रामायण, इन गाथाओं को गाओ, जिससे तुम्हारा घर पवित्र हो, तुम्हारे परिवार के जनों के कान में पड़े तो मंगल हो। ये सनातन धर्म है। फिर सरलता, बहुत सरल स्वभाव होता है सनातन धर्म का अवलंबी का। ये मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और, ये छल कपट नहीं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सनातन धर्म भगवत स्वरूप है। फिर संतोष, जिसमें भगवान प्रसन्न हो हमें बिल्कुल वैसे ही राजी रहना है। हमें इंद्रिय और मन के अनुसार ऐसे आचरण नहीं करने जो भगवान के विमुख हो। जैसे भगवान हमें रख रहे हम उसमें संतुष्ट हैं, जैसी परिस्थिति में रख रहे हैं। और सच्ची संतुष्टता भगवान के विधान में रत होकर के भगवत आचरण करने से होगी, भगवत विमुख नहीं। जिसमें भगवान राजी वही हमारे श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, संतोष आ जाएगा, हृदय शीतल हो जाएगा। और समदर्शी संत महात्माओं की सेवा, सनातन धर्म संत महात्माओं की सेवा, लेकिन शर्त रखिए, समदर्शी जो भगवत तत्व के ज्ञाता, सर्वत्र भगवान की अनुभूति करने वाले महात्मा हैं, उनकी सेवा। धीरे धीरे भोगों की निवृत्ति का अभ्यास, सनातन धर्म। मनुष्य के अभिमान का फल बड़ा उल्टा विनाशकारी होता है, ऐसा विचार करके अभिमान का त्याग। और मौन, वाणी से अधिक ना बोलना, संयम पूर्वक बर्ताव करना या मौन रहना। भगवत चिंतन देख लो, ये सनातन धर्म के 30 लक्षणों में हर समय भगवत चिंतन परायण, नहीं तो सनातन धर्मावलंबी नहीं माने जाओगे। प्राणियों को उत्तम उत्तम भोजन पदार्थ बांट करके खाना। अगर घर में भी अच्छा पदार्थ बने तो सबसे पहले बूढ़ों को, रोगी, बच्चे, फिर अगर नौकर चाकर है तो उनको भी दे। ये बात ध्यान रखना, अगर कोई नौकर देख रहा है, आप अच्छे पदार्थ पा रहे हो, आपने उसको नहीं दिया, यह अपराध है आपका, आपके लिए वो हानिकारक हो जाएगा। पहले हम इतना ही दे दें, एक दोने में थोड़ा अच्छा पदार्थ लेंगे, जाओ पाओ जा करके, और फिर आप कोई ऐसा ना हो कि आप अच्छे पदार्थ पा रहे हो, उसका हृदय देख करके ललचा गया तो उसके हृदय में भी भगवान विराजमान है, वो भोजन तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाएगा। अच्छे अच्छे पदार्थ दूसरों को बांट करके, पवा करके पाना। सब जीवों में, खास करके मनुष्यों में, अपने इष्ट देव का भाव रखना और भगवान के नाम, गुण, लीला का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान की सेवा, पूजा, नमस्कार, भगवान के प्रति दास्य, सख्य, आत्मसमर्पण, ये 30 सनातन धर्म के लक्षण हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति। मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है, विनाशकारी, ऐसा विचार, मौन और भगवत चिंतन, प्राणियों को अन्न आदि पदार्थों का विभाजन करके पाना, और विशेष करके संपूर्ण चराचर जगत में मनुष्यों में इष्ट देव का भाव रखना, सब जीवों में रखना, पर विशेष करके मनुष्यों में, और भगवान जो परम करुणामय है उनके नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, नमस्कार, दास्य, सख्य, आत्मसमर्पण। ये 30 सनातन धर्म के लक्षण है। जो मानव इनका पालन करता है वो सीधे भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये धर्म है हमारा, ये हमारा सनातन धर्म है।
जो इन 30 लक्षणों का पालन करे तो धन्यवाद है, और कोई लक्षण ना हो, एक लक्षण पकड़ लो, नाम 29 आ जाएंगे अपने आप। ये जन्मना मरना, ये मान अपमान सुख दुख भोगते हुए बहुत जन्म हो गए, अब नहीं खेलना इस खेल को। लेकिन वाणी से कहने से नहीं रुकेगा, ये हृदय से चाह हो जाए कि अब इस खेल को नहीं खेलना। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग आपने श्रवण किया, भगवान नरसिंह देव का प्रादुर्भाव, हिरण्यकश्यप का उद्धार, प्रहलाद जी की पावन स्तुति, भगवान की विशेष कृपा प्रहलाद जी पर, फिर भगवान महादेव जी के द्वारा जो मायासुर ने 3 पुरों की रचना की और विश्व का संहार करने में लग गए दैत्य लोग, भगवान पिनाक पाणी ने बाण संधान किया तो अरबों असंख्यों एक बाण से बाण प्रकट होते हुए त्रिपुर में वास करने वाले समस्त दैत्यों का विनाश कर दिया। पर मायासुर ने उन सब दैत्यों को, उसी पुर में एक अमृत कुंड था, उसमें डाल डालकर सबको जीवित कर दिया। फिर वो विमान पर आरूढ़ होकर के विश्व का संहार करने लगे। तो भगवान श्री हरि बने गाय और ब्रह्मा जी बने बछड़ा, और चुपके से जाकर के पूरा अमृत कुंड का अमृत पी गए। फिर महादेव जी से कहा आप संधान करो। पिनाक पाणी महादेव जी ने पुनः संधान किया, बाण तीनों पुरों को भस्म कर दिया। इसलिए भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी पड़ा। श्री देवर्षि नारद जी राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर को यह कथा सुना रहे हैं। गंगा जी के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा नारद जी से, भगवान अब मैं आपके श्रीमुख से वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मानव धर्म का, सनातन धर्म का महामहिम स्वरूप सुनना चाहता हूं। क्या सदाचार है, क्या वर्ण धर्म है, क्या आश्रम धर्म है, और क्या मानव धर्म है, और क्या सनातन धर्म है? क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान होता है, अधर्मी को अज्ञान गिरता है, धर्मात्मा को ही ज्ञान होता है, और ज्ञानी पुरुष ही संसार के भोगों का त्याग करके भगवत मार्ग का अनुसरण करके भगवान का साक्षात्कार करता है। हे देवर्षि नारद जी, आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपकी तपस्या, योग एवं समाधि ये इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि आपकी समानता कोई नहीं कर सकता। आप समान भाव वाले, नारायण परायण, दयालु, सदाचारी, शांत और भगवत धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जानने वाले हैं। इसलिए आप जैसा वर्णन करेंगे दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। आप कृपा करके हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ण धर्म क्या है, आश्रम धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है, और सनातन धर्म क्या है? नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान समस्त धर्मों के मूल कारण है। जितने भी धर्म हैं सबके मूल कारण परमेश्वर ही हैं, भगवान ही हैं। चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, सबके मूल कारण भगवान है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म रूप से अवतरित हुए। जो सनातन धर्म है वो वेद स्वरूप है। जो वेद है वो भगवान है। इसलिए भगवान श्री हरि ही सनातन धर्म है। जो भगवान श्री हरि के तत्व को जानने वाला महात्मा है वो सनातन धर्म है। जो स्मृतियां हैं वो सनातन धर्म है। धर्म पूर्वक जब कर्म किया जाता है तो कभी आत्मग्लानि नहीं होती, सदैव आनंद प्राप्त होता है। और जब धर्म से विमुख आचरण किया जाता है तो आत्मग्लानि होती है। हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं ये। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं सनातन धर्म क्या है? वेद। वेद क्या है? भगवान का साक्षात स्वरूप श्री हरि ही वेद रूप से हैं। तो सनातन धर्म वेद, सनातन धर्म श्री हरि, और सनातन धर्म साक्षात भगवान का स्वरूप है। और ये 30 लक्षण है सनातन धर्म के। ये जो सनातन धर्मावलंबी जन है, ध्यान दें, हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं ये। सबसे पहला है सत्य। ये जो झूठ बोलते हैं, अपने को सनातन धर्मावलंबी कहते हैं, ये धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। और अब 100 में कम संख्या होगी, 1000 में कोई एक हो जो इस बात पर विचार करता हो कि मैं झूठ ना बोलूं।
1000 में 100 तो नहीं पढ़ पाएगा, 100 में 99 बोले तो नहीं चलेगा, 1000 में एक कोई होगा जो ये विचारवान हो कि मैं सत्य बोलूं, झूठ ना बोलूं। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम सनातन धर्मावलंबी हैं। तो सनातन धर्म का पहला लक्षण है सत्य। और सत्य क्या है? भगवान। सब कोई जानता है, मरने के बाद जब शव यात्रा होती तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है। जैसे अपने ब्रज में बोला जाता है कृष्ण नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। अगर भगवान का नाम जप नहीं करते तो किस बात के सनातन धर्मावलंबी? सत्य नहीं बोलते तो किस बात के सनातन धर्मावलंबी? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार कह दिया तो प्राण चले जाए पर अपने वचन नहीं झूठे होने देते थे। और यहां सुबह वचन देते हैं और शाम के भूल जाते हैं। सुबह कसम खाते हैं, शाम के तोड़। और हमें गर्व से कहते हैं हम सनातन धर्मावलंबी। हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं। अगर ये लक्षण नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो? पहला ही लक्षण है सत्य। सत्य है भगवान नारायण हरि राम कृष्ण। सत्य नारायण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जब भगवान कंस कारागार में प्रकट हो रहे हैं तो समस्त देवता करके जब स्तुति करते हैं तो पहला ही श्लोक है सत्यव्रतम त्रिसत्यम। त्रिकाल में जो सत्य है वो भगवान सत्य। नाम जप नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, सत्य मार्ग पर नहीं चलते, किस बात के सनातन धर्मावलंबी? सत्य को समझो। दूसरा दया। ये हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण है। दया, सब पर दया। दया करने की सामर्थ्य उसी के हृदय में आएगी जो दया का उल्टा क्या है? याद। जिसे याद है कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं सनातन धर्मावलंबी हूं, मेरा कर्तव्य है सब पर दया करना और सदैव भगवान की याद में रहना और सत्य बोलना, सत्य आचरण करना। दो ये हुए। तीसरा है तपस्या। सनातन धर्म का लक्षण तपस्या किसे कहते हैं? जो अपने धर्म में चलने पर कष्ट प्राप्त होता है उसे आनंद पूर्वक सहा जाए, उसे तपस्या कहते हैं। जो भी अपने धर्म पर चलने पर कष्ट मिले, काम आदि जलाते हैं, क्रोध आदि जलाते हैं, बहुत प्रकार के ताप हैं। जैसे अब प्रातःकालीन बेला पर उठ करके स्नान करके अपनी दिनचर्या पे आना बड़ा कठिन है। 8 बजे तक खूब सोना, तो कहां वो 8 बजे तक सोना हो, कहां 2 बजे रात्रि के जग करके अपनी दिनचर्या करना। तो अपने धर्म के पालन में जो हमें कष्ट मिलता है उसे तपस्या कहते हैं। हमारे सनातन धर्म का तीसरा लक्षण है तप, तपस्या। चौथा है शौच। शौच माने पवित्रता, शरीर की बाहरी पवित्रता और हृदय की आंतरिक पवित्रता। ये सनातन धर्म है। खड़े खड़े लघु शंका करते हैं, पूरे कपड़े में छिट्टी पड़ती है, अपवित्र। शौचालय की सीट पर बैठकर लघु शंका करते हैं, उठे चल दिए, अपवित्र। शौच हुए, वैसे हाथ धो लिया, चल दिए। नहीं, बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता होनी चाहिए। लघु शंका ऐसे स्थान पर करो जहां लौटकर तुम्हारे ऊपर छिट्टी ना पड़े। हाथ धोइए, पैर धोइए, आचमन कीजिए। शौच उतने ही कपड़ा पहनकर होइए जितने प्रक्षालन धो सको। और साबुन मात्र से पवित्रता नहीं मानी जाती। साबुन से एक बार हाथ धो लो तो एक बार रज से जरूर हाथ धो। थोड़ी रज ले लो। मान लो आजकल बड़ी आधुनिकता है कि नालियां जाम हो जाएंगी, तो थोड़ी रज ले लो। और रज का स्पर्श ही पवित्र करता है। जल, मिट्टी, रज आदि से बाहरी पवित्रता। और छल कपट, गंदी बातें सोचना, गंदी बातों के संकल्प बनाना, ये सब अंदर की अपवित्रता है। इसका त्याग कर दे। छल कपट, गंदी बातों का चिंतन, गंदी बातों का संकल्प त्याग करने से आंतरिक पवित्रता होती है। और बाह्य और आंतरिक दोनों पवित्रता पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी यदि धर्म का पहला लक्षण सत्य। सत्य है हरि, सत्य है हरि नाम। यदि नाम चल रहा है तो भीतर और बाहर दोनों से पवित्र रहोगे। सवायाभ्यंतर शुचि, वाय अभ्यंतर शुचि। जो नाम जापक है उस अंदर और बाहर दोनों से पवित्र रहता है। जब तक पवित्र नहीं रहोगे तब तक आप उच्च कोटि के